नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यूपी गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले पीजीटी का नोटिफिकेशन जारी किया था। किसी कारणवश उसे कैंसिल कर दिया, फिर दोबारा से जारी हुआ है। हम आपको बता दें इसके बारे में। ये ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि कितनी है? 16 मार्च 2021 और इसकी लास्ट डेट कितनी है? 11 अप्रैल 2021 और शुल्क जमा करने की तिथि है 13 अप्रैल 2021 और फाइनल सबमिट करने की तिथि है 15 अप्रैल 2021। इसके बारे में हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2021 के माध्यम से प्रवेश के सहायता प्राप्त शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त पद, आपको बता दें इसमें रिक्त पद कितने हैं? 2595। इसमें 2595 पे वैकेंसी निकली हैं, आप देख सकते हैं। इसके महत्वपूर्ण निर्देश क्या हैं आप देख सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट, आप आवेदन इस साइट पर जाके कर सकते हैं। आपको अगर फॉर्म भरना है तो इस साइट पर जाके भर सकते हैं। प्रवक्ता संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आपको याद रखना है, एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा एक विषय पर। यदि आपके पास एक से अधिक विषय हैं तो आप अलग अलग फॉर्म भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास एक सब्जेक्ट है तो आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास कई सब्जेक्टों से आपने कर रखा है तो आप कई फॉर्म भर सकते हैं। विज्ञापितों पदों की संख्या घट और बढ़ सकती है। आपको याद रखना है, जितने भी पद हैं उसमें घटाबढ़ी भी हो सकती है। विषय संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे तथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत में, अंग्रेजी का अंग्रेजी में और उर्दू का उर्दू में रहेगा। ठीक है, आपको याद रखना है, भाषा उनकी वही रहेगी जिसे आप भरेंगे। उर्दू में भरेंगे तो उर्दू में, हिंदी में भरेंगे हिंदी, इंग्लिश भरेंगे तो इंग्लिश। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकलन नहीं है। आपको याद रखना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए अनुन्वयन किया है। आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के जैसे लोग हैं जनरल में आते हैं उसे जनरल के हिसाब से, ओबीसी है ओबीसी के हिसाब से, एससी है एसटी के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। पर लेकिन इसमें एक और है, आर्थिक कमज़ोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण प्रदान है, इसमें प्रावधान है। आगे चलते हैं और बता दें, आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में। आपको मैं इम्पोर्टेंट के बारे में बता दे रहा हूँ कि क्या क्या महत्वपूर्ण है। बाकी का वैसे सारा महत्वपूर्ण है, आप एक एक करके देख सकते हैं। आवेदन, ऑनलाइन आवेदन करने की संबंधित अनुदेश, आप कैसे अनुदेश बुक कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, अब उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे रखी है। आप पढ़ लें इसे अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन को। प्रथम चरण है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या ज़रूरत होगी ये आपको याद रखना है। इसमें देख सकते हैं आप, एक एक चीज़ आराम से पढ़ लें, क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप बोर ना हो। दूसरा चरण है शुल्क भुगतान। आपको कैसे पैसे जमा करने हैं, पेमेंट कैसे करना है, उसके बारे में डिटेल दे रखी है, आप उसे देख सकते हैं। आप बैंकिंग से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, कार्ड से भी कर सकते हैं, अदर पेमेंट जो मॉडल्स होते हैं उससे भी कर सकते हैं आप। आवेदन शुल्क नियमानुसार, किस नियमानुसार किया जाता है आप देख सकते हैं। इसमें किसको कितना चाहिए आप उसके अनुसार शुल्क जमा कर सकते हैं। तृतीय चरण है, लास्ट चरण है फॉर्म सबमिशन, मतलब आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, कितने साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, किस चीज़ का रंगीन फ़ोटो होना चाहिए आप देख सकते हैं इसमें, और कितने केबी का होना चाहिए, पूरी चीज़ें दे रखी हैं आप इसमें देख सकते हैं। आप अच्छे से पढ़ लें, मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ।
रिक्त पदों की संख्या आपको बताई दी थी मैंने, 2595 है। आयु सीमा 1 जुलाई 2021 को वो 21 वर्ष का हो जाना चाहिए, 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता क्या क्या है आप देख सकते हैं, शैक्षिक योग्यता क्या है, आप पढ़ लें इस चीज़ को। वेतन कितना मिलेगा आपको देख सकते हैं, 47,600 से 1,51,100 रुपये मिलेंगे आपको। पे लेवल 8 है, ग्रेड पे 4800 है। और आरक्षण किस किस रूप में दिया जाएगा इसके बारे में पूरी जानकारी दे रखी है, आप पढ़ लें। अच्छे से पढ़ लें आप, आरक्षण किस किस को दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र आप देख लें, सभी मंडल मुख्यालयों के केंद्र निर्धारित किए जाएंगे, या पहले ही निश्चित नहीं होगा, जो गवर्नमेंट खुद ही देगी कि कहाँ देना है आपको सेंटर। भर्ती प्रक्रिया क्या क्या है इसमें आप देख सकते हैं। परीक्षा लिखित आधार पर होगी, 85% अंक होंगे। साक्षात मतलब इंटरव्यू 10% अंक दिए जाएंगे इसमें। और किस बेस पे दिए जाएंगे, सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक, व्यक्तित्व परीक्षण पर 3% अंक, और अभिव्यक्ति पर 3%। लिखित योग्यता के आधार पर कितने अंक हैं, 5% है। डायरेक्टर उपाधि रखने के लिए आपको 2% दिए जाएंगे। एमएड कर रखी है आपने तो 2% आपको मिल जाएंगे। अगर आपने बीएड कर रखी है तो 1% मिलेगा, आपको 1% मिलेगा। पद चयन हेतु निम्नलिखित प्रक्रियाएं। लिखित परीक्षा होगी जिसमें 425 अंक मिलेंगे। इंटरव्यू होगा जिसमें आपको 25 अंक मिले जाएंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 नियम के तहत आपको ये खेल कूद एमएड वगैरह के अनुसार आपको 25 अंक मिलेंगे, अगर आपके पास ये चीज़ है तो। आगे चलते हैं और कुछ बता दें इनके बारे में आपको बता दें। इसमें 425 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। इसमें 125 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन पे आपको 3.4 अंक दिए जाएंगे। ये परीक्षा 2 घंटे की होगी और सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस मतलब बहुविकल्पीय होंगे, जिसे एमसीक्यू भी बोलते हैं लोग। और आप पढ़ लें किस किस क्या क्या ज़रूरत है, कैसे कैसे होगा। अभ्यर्थी हेतु सामान्य अनुदेश मतलब सामान्य अनुदेश क्या क्या हैं, आप इन्हें भी पढ़ लें। आप पढ़ लें इन चीज़ों को, अच्छा है आपके लिए। आप पूरी जानकारी के साथ जाएंगे पेपर देने तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। ये है उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप। ऐसा प्रारूप होगा अगर आप SC/ST में आते हैं तो। और OBC के लिए ये प्रमाण पत्र है, आप देख सकते हैं अगर OBC के कैंडिडेट हैं आप तो। अगर आप विकलांग शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो आपके लिए जे है इस तरीके से आएगा, इस तरीके से होगा, वो लगेगा। आप स्वतंत्रता सेनानी हैं तो आपको इस तरीके से प्रमाण पत्र दिखाना होगा। आप देख सकते हैं इसमें प्रमाण पत्रों के बारे में है। और आप देख सकते हैं अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।